हेलो दोस्तों, मैं हूं भाभी और आज मैं आप सभी को YouTube पे दिख रहा हूं। हाँ, इसका एक कारण है क्योंकि मैंने आप सभी को बताया था कि मैंने एक जो ईमेल बनाया था जिसके ऊपर आप सभी मुझे अपना एक क्वेश्चन लिख के भेज सकते थे, मेल कर सकते थे। तो वहाँ कुछ लोगों ने अपने सवाल लिखे हैं, तो मैं उन लोगों का नाम भी लूँगा और उनके जो सवाल हैं उनके थ्रू बहुत लोगों को जवाब देने वाला हूँ। वैसे जो मैंने सवाल लिए हैं वहाँ से वो ऐसे हैं जैसे आप सभी को उसका आंसर मिल सके, जो भी मुझे सुन रहे हैं। उन 2 लोगों को ही नहीं, उन 3 को ही नहीं, उन सभी को जिनके सवाल जो हैं वो उसी सवाल से मेल खाते हैं। तो ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मैं आपका और ये वीडियो शुरू करता हूँ और इनके सवाल को लेकर और जो आंसर्स मुझे लगते हैं कि ये होने चाहिए और वैसे ही उनके जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है, तो मैं उस हिसाब से इनका आंसर दूँगा। तो एंड तक देखते रहें। तो मैं अभी पहला सवाल ले रहा हूँ। मैंने अभी जीमेल ओपन किया है और सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। वो सवाल है आयुष वर्मा जी का। उन्होंने लिखा है कि भाई लाइफ बिल्कुल डिप्रेस्ड हो गई है, थोड़ा सा सही फिर बहुत सारा गलत हो जाता है, समझ नहीं आता भगवान परीक्षा ले रहे हैं या सजा दे रहे हैं। आयुष जी, मैं एक बात आपको कहूँगा कि हम सबकी ज़िंदगी में ऐसा होता है, जब हम कुछ अच्छा करने के लिए जाते हैं तो बहुत रुकावटें आती हैं। ऐसा लगता है कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और जब कुछ अच्छा हो जाता है तो बहुत चीज़ें जो है ख़राब हो जाती हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तो नेचर का एक रूल है कि आप कुछ भी अगर अच्छा करने जाएंगे ना तो वो आपको पहले परखेगा। नेचर आपको परखती है कि आप उस लायक हैं या नहीं, आप वो चीज़ कर सकते हैं या नहीं। एक चीज़ आप सोचिए कि अगर आपको आपके घर के बाहर एक चौकीदार खड़ा करना है तो आप कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढेंगे जो बहुत ज़्यादा बहादुर हो और शरीर उसका तगड़ा हो। इस तरह का कुछ व्यक्ति आप खोजेंगे। आप वैसा आदमी नहीं खोजेंगे जो डर जाए, ठीक है। तो नेचर हमेशा परखता है। आप कुछ भी करने के लिए जाएंगे तो बहुत सारा खराब इसलिए करता है ताकि वो ये देखना चाहती है, नेचर प्रकृति ये देखना चाहती है कि क्या आप उस लायक हैं, क्या आप इतना प्रेशर झेल सकते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? तो इस तरह से नेचर काम करता है। तो भगवान बिल्कुल परीक्षा इसलिए लेता है कि वो आपको बेहतर बना पाए। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक रील डाली थी इंस्टाग्राम पे जिसमें मैंने बात कही थी कि अगर तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हारे लिए सब अच्छा ही सोच रखे हैं तो तुम्हें गलत लगता है। वो अच्छा नहीं, हमें अच्छा बनाने का सोच रखे हैं, और इन दो बातों में बहुत बड़ा फर्क है। तो आपकी ज़िंदगी में अगर आपको लग रहा है भगवान परीक्षा ले रहे हैं, समझ जाना कि परीक्षा उनकी ली जाती है जिनको उत्तीर्ण करना होता है, जिनको पास करना होता है, जिनको आगे ले जाना होता है। जिनकी परीक्षाएं नहीं होती ना तो वो एक ही जगह बैठे रहते हैं। आप अगली क्लास में बिना परीक्षा के नहीं जा सकते। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ आ रही है और ये जो बातें हैं वो आपकी लाइफ में ऐड हों, आपको नया मार्ग दिखाएं आगे जाने का और आपको हेल्प करें। अगर मैं छोटे शब्दों में अगर इसको बता पाऊँ तो ये कहूँगा कि वो सज़ा नहीं दे रहे हैं, वो बस आपको तैयार कर रहे हैं जो अच्छा आपने सोच रखा है। हर अच्छी चीज़ ऐसे ही नहीं मिल जाती, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। और मैं आयुष जी के थ्रू उन सभी लोगों को ये जवाब दे रहा हूँ जिनका सवाल कुछ ऐसा ही है और जो डिप्रेस है अपनी ज़िंदगी में। एक बात और ऐड करना चाहूँगा मैं यहाँ पे कि डिप्रेशन जो है वो हमारी इमेजिनेशन है, जो अभी तक हुआ नहीं है, या फिर जो हो चुका है उसके ऊपर है। जो हो रहा है उसका कभी डिप्रेशन नहीं होता। तो हमेशा कोशिश करो कि आप प्रेजेंट में जियो। जब तक आप प्रेजेंट में रहेंगे आपको कोई डिप्रेशन परेशान नहीं करेगा। मेरा आपको यही सजेशन होगा कि प्रेजेंट में रहना सीखें। अभी जो हो रहा है, अभी जो आप कर रहे हैं, जैसे आप अभी मुझे सुन रहे हैं, अभी मेरे शब्दों को ही सुनिए। आप कुछ और मत सोचिए तो आप खुश रहेंगे। और अगर आप वो सोचेंगे जो हो चुका और वो सोचेंगे जो होने वाला है तो खुशियाँ आपसे बहुत दूर चली जाएंगी। जियो ऐसे जैसे यही पल हैं और अभी जीना है। कि होप कि आपको ये आंसर समझ आया हो और ये आपको बहुत हेल्प करे। थैंक यू। तो अभी दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं और दूसरा सवाल जो है वो 2 लोगों का है, एक जैसा ही है। चक्रधर दास कह रहे हैं कि वन साइडेड लव में इतना दर्द होता है लेकिन लड़की को छोड़ नहीं सकते, या ऐसा कह सकते हो समझने के लिए कि लड़की लड़के को नहीं छोड़ सकती और लड़का लड़की को नहीं छोड़ सकता। ऐसा दर्द होता है बता रहे हैं और कह रहे हैं आप मेरा आंसर दीजिए। और वैसा ही कुछ सवाल पार्थ माधवी का है, आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पार्थ माधवी का सवाल कुछ ऐसा है कि एक दोस्त है जिनसे प्यार भी करती हैं लेकिन वो नहीं करता, और अब दोस्ती हैं लेकिन ये फिर भी वही फीलिंग्स लेकर बैठी हैं। तो अब ये सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इन दोनों का सवाल एक ही जैसा है, दोनों यही कह रहे हैं कि वन साइडेड लव के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं चक्रधर दास और पार्थ माधवी को ये कहना चाहूँगा और उनके थ्रू उन सभी को जो जिनका सवाल कुछ ऐसा ही है कि
जब आप किसी से प्रेम करते हैं ना तो मांग नहीं होती वहाँ, और आपको उसी में अच्छा लगता है। जहाँ मांग हो जाती है, जहाँ किसी को पकड़ने की बात हो जाती है, किसी को पा लेने की बात होती है, तो वहाँ पे ईगो रहता है, और जहाँ ईगो होता है वहाँ प्रेम नहीं होता। इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि आपको प्रेम है, ठीक है, तो आप रखिए। आप ऐसा मत सोचिए कि वो भी आपसे करे। अगर आप चाहते हैं कि वो भी करे तो इसका मतलब तो ये हो गया कि आप उन पर अधिकार करना चाहते हैं, और प्रेम में अधिकारों की बात नहीं होती। प्रेम तो मुक्त करता है, अधिकार बांध देते हैं मेरे ख्याल से। आपको अपनी तरफ से जो है वो रहना चाहिए। सामने वाला चाहे जो कर रहा हो, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फ़र्क पड़ता है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं पड़ता, लेकिन जब आप प्रेम करते हैं तो आपको उन्हें छोड़ देना चाहिए कि वो जो चाहें वो करें। मुझे वो पसंद है, बस बात इतनी ही है। मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं उन्हें पकड़ लूँ और अपने पास ही रखूँ और कहीं न जाने दूँ। ये तो बात हो जाएगी कि आप उन्हें बांधना चाहते हैं, उन पर अधिकार करना चाहते हैं। लेकिन प्रेम में आप वे जैसे हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार करें, जो वो चाहते हैं उन्हें करने दें, आप बाधा ना बने। ठीक वैसे ही जैसे भगवान ने हमें छूट दे रखी है कि हम जो चाहें करें, वो बस हमें स्वीकार लेते हैं। जब हम कहीं परेशानी में होते हैं, हम दिक्कत में होते हैं, तो भगवान के पास चले जाते हैं और वो हमें स्वीकार भी लेते हैं। वो हमारी सारी गलतियाँ माफ़ भी कर देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। प्रेम कोई अलग नहीं है भगवान का या हमसे, या हमारा किसी और से होता है तो वो भी वैसा ही है। तो हमें भी वही कोशिश करनी चाहिए। किसी को बांधना नहीं है, पकड़ना नहीं है, वन साइडेड है। आप अपनी तरफ से कीजिए, फिर वो जहाँ वो जो चाहते हैं उन्हें वहीं रहने दीजिए। तो आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी जब आप ऐसे एक्सेप्ट करके चलेंगे। जब तक आपको ये रहेगा कि वो भी करे वो भी करे, तो फिर दुख का कोई अंत नहीं है। समझ आ रही मेरी बात आपको? चक्रधर दास जी और पार्थ माधवी जी को मैं यही कहना चाहूँगा, और उनके थ्रू उन सभी को जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिनको ये चीज़ लगती है कि हम वन साइडेड हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे जो सवालों के उत्तर थे, जो आंसर्स थे, वो आपको समझ आए होंगे और ये आपको लाइफ में कहीं ना कहीं हेल्प करने वाले होंगे। इन दोनों सवालों के उत्तर आपको कैसे लगे हैं, आपको समझ आए हैं नहीं आए हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे समझ आए फिर कि आप इससे कितना क्लियर हुए हैं अपनी ज़िंदगी में और आपको कितना हेल्प हुआ है। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, लाइक कर देना और इन आंसर्स को याद रखना। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि सवाल जो है वो मुझे आंसर करना है तो मैं ज़रूर अगला वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।